करनी होती है, उसके बाद एक आपका डिस्चार्ज होता है। बट इन मेनी केसेस ऐसा होता है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाई या कुछ इशू हो गया, इन दैट केस इतने लिवरेज है कि आपके डेस्टिनेशन पर रिलीज होने से पहले आप पेमेंट रिलीज होने से पहले यहाँ कौन सेक्टर निकल पाएगा? यहाँ पे आपका पीसीआर आईसीडी है, वहाँ कर सकते हैं। सोनीपत एक है, 5-6 गुजरात। हाँ, तो वो हम आपका वर्कआउट कर लेंगे। आपको टर्मिनल तो कोई ना कोई आपको हम टर्मिनल इसमें से चूज करेंगे। जटीपुर भी है पानीपत में। आपके तो डोर पे आना चाहिए। आपके तो डोर पे आएगा, आपको लेने नहीं आएगा। डोर पे तो आएगा। अरे वो आएगा कौन बोर्ड से जैसे आप भेजते हो आएगा फिर वहाँ कम से कम बातचीत तो करवाओ भाई, खड़ा 3 दिन हो गए। रोक ही नहीं सकते 3 दिन लगेंगे। किस चीज को 3 दिन टर्मिनल पे? नहीं, टर्मिनल पे आ गया तो हमें तो फटाफट 8 घंटे में 9 घंटे में निकालना है, रोकना नहीं है। ये वो सिस्टम ही नहीं, हम अलाउ भी नहीं करते कि कंटेनर हमारे यहाँ डंप करो आप या रोको। 9 घंटे में क्लियर करो। हाँ, तो आपके फैक्ट्री पे तुरंत आएगा। अनलोडिंग में टाइम आपको जो मिलता है उसमें आप डिस्टफ करके कंटेनर वापस यूज कर सकते हो। नहीं, प्रपोजल अच्छा है, वो हम तब मानेंगे जब इंडस्ट्री हमें कोऑपरेट करेगी, इस चीज के लिए एग्री करेगी। भाई थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव करवाओ। इससे कॉम्पिटिटिव आप मेरे बोलो ना, फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट निकाल लीजिए। 32 अंडर। देखो, मैं एक चीज फेयर बोलता हूँ, अगर गवर्नमेंट आपके सामने है तो बार्गेन का तो किसी का कोई है ही नहीं कि हम बार्गेन कर सकते हैं इसमें। ये नहीं, आप लैंड एक्विजिशन में बात कर रहे हो तो अलग चीज हो जाती है, वहाँ पैसे देने होते हैं तो इसलिए बार्गेन करते हैं। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। इतना जरूर होता है कि अगर वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो फर्स्ट माइल लास्ट माइल अगर हमारी कॉस्ट रिड्यूस हुई तो वो बेनिफिट हमारे ऑडिट से आप ही को ही शिफ्ट होगा उसका, दैट इज फॉर श्योर। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा बना है एस्टिमेट, अभी उसके हिसाब से ये है। बट इन टाइम टू कम वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो जाना है। डॉक्यूमेंटेशन में ना घुस जाए नहीं, वो नहीं वो पुराना एक्सपीरियंस रेलवे का जो पुराना एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। मैं पुराने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी के एक्सपीरियंस के लिए मैं बोल सकता हूँ कि वो सब कुछ नहीं होगा। घर से पहुंचा रहे हैं, घर पहुंचा रहे हैं। अच्छा, वो प्राइवेट एजेंसी पहुंचा रही है। कोई शेड पर तो वो बनवाएगा ना, मानो कि 2 साल से मांग तो वो मिल बनवाएगा ना, जो पेपर तो रेलवे के। नहीं, आप तो वहां से एक्स फैक्ट्री लेते हैं ना, कैसे लेते हैं आप वहां से? डोर डिलीवरी है ना वहां से, तो लॉजिस्टिक तो आप ही अरेंज करते हैं ना। तो या तो यहाँ से जैसे हमारा वहाँ पे चलता है, किसान में कोई एक कॉमन पर्सन है वो इंडेंट लगा देता है, उसके थ्रू पूरा हो जाता है। जब हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं जैसे नवकार है यहाँ पे या कौन कौन है, वो आपको पूरा बता देंगे कैसे करना है, कि पूरा एस्टिमेट बता देंगे कि कितने लोग एग्रीगेशन है, तो आर जनरेट होकर वो हो जाएगा, वो सब मैनेज हो जाता है। वो दैट्स नॉट बिग इशू। हमने जो पहले जो इश्यूज थे पेपर वर्क, वो सब पूरा फेसलेस करते जा रहे हैं। आपका इंटरेक्शन ही नहीं होगा किसी से। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लिफ्ट अप करना है। हमारा पर्पस मतलब बहुत बड़ा पर्पस है, जिसके लिए ये बहुत छोटी सी चीज है उसके लिए जो मैं आया हूँ। पैन इंडिया हम इस चीज के क्लस्टर्स ढूंढ रहे हैं। डीएमआईसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लस्टर अलॉन्ग द मतलब फ्रॉम हिंटरलैंड टू द पोर्ट एरिया। आपका एक्जिम कॉस्ट भी कम आनी चाहिए, वो भी आगे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। आपका एक्जिम कॉस्ट कम आएगी तो आपके एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होंगे ना इंटरनेशनल मार्केट में। फॉरेक्स कैसे बढ़ेगा? एक्जिम तो 90% कंटेनर से नहीं, कॉस्ट अगर एम्प्टी कंटेनर्स की सप्लाई अगर प्रॉपर हुई यहाँ पे तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। नहीं, एक्जिम में तो अभी जो डबल डेकर चला रहे हैं, आई थिंक हाँ, वो आपको डीएफसी से एक बार लुधियाना तक आएगा, तो आपका डबल डेक पे ऊपर जो हम जो डबल स्टैक कंटेनर है, ऊपर वाले पे 50% का रिबेट है, नीचे वाले पे 17% का है। पर अभी यहाँ तक डबल स्टैक आया नहीं है। डीएफसी से एक बार आ जाएगा तो उसके बाद तो बहुत ही चीपर हो जाएगी हमारी कॉस्ट। रेवाड़ी तक ऊपर से उतार देते हो, ऊपर के ऊपर एक उसके बाद में सिंगल ट्रेन आ गई। नहीं, वो वहीं पे उनका टर्मिनल है कथवास में, वो सारे वहीं पे हब एंड स्पोक मॉडल किया है। तो टर्मिनल आके जो आगे आने वो आगे डिस्पैच कर देते हैं, जो दूसरी जगह जाने वो वहाँ से इनका है ना। क्या चीज? वहाँ से पानीपत गाड़ी नहीं आ सकती सर सिलवासा से नहीं, दिवाली से नहीं, वो हम हैंडलिंग कॉस्ट से हरसाना तक भी आएगा डबल एचओआरसी आ रहा है नहीं, लेकिन उसमें हमारा हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, रीस्टैकर लगाना पड़ता है ना, तो वो हैंडलिंग बढ़ जाती है उसकी। फिर वहां से दूसरी ट्रेन की दूसरी इनवॉइस बनेगी यहाँ से यहाँ तक।
आपकी वहीं से कॉस्ट बाय कंटेनर आ जाएगा तो फिर हम लोग तो फर्स्ट लास्ट माइल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमने ऑप्टिमम आपको दिया है। मैं आपको फिर भी एक चीज़ के लिए एश्योर कर रहा हूँ कि ये जो कॉस्ट है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट बहुत सारी है। इसके बाद जब वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो वी हैव अ मैकेनिज्म कि कॉस्ट वेरिएबल हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो सिलवासा से डबल लेकर आती है नहीं अभी नहीं आता। अभी नहीं है। हमारे साथ नवकार है, डीएसडीसी पे काम करने का उनका प्लान है, डबल स्ट्राइक ड्वार्फ कंटेनर पानीपत तक। बट उसमें प्रॉब्लम है, पानीपत में हमारे पास यहाँ पे अभी टर्मिनल जो स्टेशन वाला है वो तो डेवलप नहीं होगा, कुछ और पीएफटी सोनीपत में हमारा हो सकता है। सोनीपत तक आ सकती है डीएसडीसी? हरसाना तक आती है, उससे पीछे हाँ? स्टेशन जो है कौन सा? हरसाना का हरसाना तक डबल स्ट्राइक ड्वार्फ कंटेनर एचओआरसी का पूरा मूवमेंट आ रहा है डीएफसी से कनेक्ट। डीएफसी से कनेक्टेड वहाँ तक भी ला सकते हैं। बट उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा ट्रायल कराएंगे डबल स्ट्राइक का वहाँ तक का। इन फ्यूचर तो कॉस्ट आपकी और कम ही जाएगी। मैं ये बोलता जब डीएफसीसी आ जाएगा आपकी कॉस्ट 2000 भी बढ़ेगी, 2000 भी नहीं बढ़ेगी आपको कॉस्ट। टाइम भी कम लगेगा। हाँ, टाइम भी कम लगेगा। अभी भी ट्रांजिट टाइम हमारा रहेगा कि मतलब इसको शॉर्टन करेंगे जितना भी हो सकेगा। जितना फास्ट मूव करता है उतना बेनिफिट होता है इंडस्ट्रीज को कि आपका ट्रांजिट टाइम कम है। और कुछ आपका मतलब इस बारे में कुछ अगर है तो, नहीं तो मेरे साथ मेरे सीटीओ भी हैं और नवकार से और कौन से नितिन है। नितिन कहाँ पर है? हाँ, जो बोथ आर एयर, वो भी थोड़ा सा 2 मिनट आपको ब्रीफ कर सकते हैं इसके बारे में। मैं ज़्यादा टाइम 1 मिनट बुलाऊंगा। अजय कैप्टन साहब, नितिन आप भी अजय। इसके अलावा अभी 2040 के बाद हम क्यूब कंटेनर्स में भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्यूब कंटेनर्स होते हैं, क्यूब कंटेनर्स बहुत छोटे कंटेनर्स, हाइट उनकी वही 8.5 फीट होगी। बट जहाँ 40 फीट का एक कंटेनर आता है वहाँ 6 कंटेनर आ जाएंगे क्यूब वाले उसी फ्रेम में। उसमें कॉस्ट हमारी कम इसलिए आ जाएगी क्योंकि रीस्टैकर की जगह वो 5 टन वाले फॉकलिफ्ट से हम लोड कर सकते हैं। उसमें 2.5 टन 3 टन की पेलोड है, उसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है। तो आप ये मान लीजिए 3 × 18 टन का लगभग कार्गो उसमें स्टफ होकर आ सकते हैं क्यूब कंटेनर्स में, 6 अलग अलग। तो किसी का अगर जैसे मतलब क्यूब कंटेनर का हुआ कि हमें एक ही क्यूब मंगाना है वहाँ से, तो हम वो इन फ्यूचर क्यूब कंटेनर भी बुक करेंगे। तो फिर हमारा जो है मल्टी मॉडल में आप देखिए 40 फीटर 20 फीटर क्यूब कंटेनर्स, डीएसडीसी डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर, डबल स्टैक फुल साइज कंटेनर्स, और अभी हाई क्यूब कंटेनर्स भी आने वाले हैं। तो वो भी आपकी कॉस्ट कम लेके आएंगे क्योंकि हम 12 फीट वाले अगर हाई क्यूब कंटेनर्स पे जाते हैं दैट विल ऑल्सो, जितना वॉल्यूम हमें मिलता है, जितना स्पेस मिलता है कंटेनर्स में, उतना लोडेबिलिटी बढ़ती है तो आपकी कॉस्ट कम आता है। और पास ऑन मेरे साथ मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, कैप्टन नवकार है, ही इज ऑपरेटिंग PFT देयर एट संजान नवकार कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट्स डूइंग एग्जिम राइट नाउ। डोमेस्टिक में वेंचर करने के लिए हमने इनको बोला है। हमारे कौन से हैं इसमें? मिस्टर नितिन राज, ही इज द मैनेजर लुकिंग आफ्टर ऑपरेशंस एंड डायरेक्ट दिस कमर्शियल्स एट बॉम्बे दिल्ली। सो ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे इसके बारे में। बाकी जो भी चीज़ों की रनिंग की, मूवमेंट की, और भी कुछ भी अगर ऐसे इश्यूज होता है उसके लिए आई एम हियर, आप मेरे से बात कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सर, थैंक यू। कॉनकोर काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ करम्बली जो टर्मिनल है उधर से जो मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। इस पर अभी सबका काफ़ी इनिशिएट हुआ था, उसके बेसिस में हम लोग का प्रोसेस आगे चला है बहुत सारा। आज की तारीख में कॉनकोर ए ट्राई कर रहा हूँ जो कार्गो जो मेजरली जो यार्न मैन्युफैक्चर्स है, मेजरली जो मेजर यार्न मैन्युफैक्चर्स है, जो JBF है, बिलोशा है, वेलनॉन एंड ये कंपनी से जो यार्न निकलते हैं जो पानीपत एरिया के लिए, इस पर हम लोग कैसे कैटर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में। इस पर हम लोग जो रेट वर्कआउट कर रहा था उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहा था, लोडेबिलिटी बहुत कम आ रहा था क्योंकि कंटेनर के अंदर 14 टन के ज़्यादा 20 फीट कंटेनर के अंदर कार्गो लोडेबिलिटी नहीं आ रहा था। इसकी वजह से हम लोग और प्रोसेस कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट दी 40 फीट कंटेनर्स सो दैट लोडेबिलिटी थोड़ा अच्छा आ जाएंगे। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं 27 मेट्रिक टन तक हम लोग उस पर लोडेबिलिटी लेकर आ जाएंगे, तो जो एक्सिस्टिंग जो रोड रेट है उससे कॉम्पिटिटिव हम लोग कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें जैसे आप बताए तो उसमें हम लोग ऐड करना चाहता हूँ। जो कॉनकोर का मूवमेंट में हम लोग को जो इंश्योरेंस आपने पूछा था, ये हम लोग आपको डोर टू डोर दे सकते हैं। कॉनकोर का इंश्योरेंस पे फ्लाइट में इंक्लूडेड है, उस पर हम लोग वो करवा के दे सकते हैं आपको। और एनी डाउट्स और क्वेश्चंस इसके बारे में?
सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिंगल विंडो रहेगा या हमें कंट्रोल के साथ अलग से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रेलवे के साथ अलग से? नहीं, जो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम उसको बाइंड करेंगे कि आपका ट्रांजिट टाइम उतने टाइम के अंदर देना है। आपके लिए सिंगल विंडो सोल्यूशन सिंगल विंडो रहेगा। विल बी दी हैविंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओवर इट, कि हम रेगुलेट करेंगे कि कोई इशू नहीं रहेगा। मैक्सिमम 4 दिन का समय रहेगा जी। मैक्सिमम 4 दिन का नहीं, शुरू में हमें थोड़ा टाइम लगेगा कि 5, क्योंकि स्टफिंग करना है पूरा रेट, जितनी जल्दी वहाँ से स्टफिंग होगी। ट्रांजिट टाइम हमारा 30 डेज होगा, 30 आवर्स होगा फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। भाई हमें थोड़ी सी लेटेस्ट दे दीजिए, इतना तो कॉपरेशन आप कर सकते हैं हमारे साथ कि भाई हमें 5 या 6 दिन दे दीजिए, उसके बाद हम उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। अगर हर 2 दिन में या 3 दिन में मेरा एक डेज आप वहाँ से निकालते हैं तो आपका 4 दिन या 3 दिन में ट्रांजिट टाइम आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि साइकिल बन जाएगा। तो शुरू में किसी चीज को इनिशिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर्स में लोग चॉइस करते हैं कि अगर एक ही दिन में हमें उतना कार्गो मिल जाता है, बेसिकली एक वेक चला है, तो एक दिन भी मूव कर सकते हैं। एम्प्टी कंटेनर की तो कोई समस्या नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वो सब सॉल्व हो जाएगा। दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो मैं आपके पास आया हूँ, आई हैव कम हियर विद एन अथॉरिटी कि मेरे को इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेके आना है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। आई कैन डायरेक्टली रिलीज दिस टू माय सीनियर ऑफिसर्स इन द बोर्ड, इन द मिनिस्ट्री एंड रियली कंसर्न सेंटर्स। हमें फैसिलिटेट करना है इसको कि भाई लॉन्गर रन में इसका जो लॉन्गर रन में जो इसका इम्पैक्ट आएगा ना इंडस्ट्री, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि रेलवे ने हमें ऐसी फैसिलिटी करवाई, नो डाउट अबाउट इट, मैं इस चीज़ के लिए आपको कमिट कर सकता हूँ। और बेस्ट इन सर्विस आप सोचोगे गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, बट बेस्ट इन सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस है वहाँ पे, आप आकर देख सकते हैं वहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स अभी काम कर रहे हैं। हम 236 किलोमीटर के सर्किट में नवकार इज रनिंग ट्रेन। 236 किलोमीटर बोलते हैं ना कि 600 किलोमीटर से ज़्यादा आपको एफिशिएंसी नहीं मिलती। आपका नवकार से रेट 150 ट्रेन महीने की हाँ, we are actually managing 300 trips a month। सिर्फ 250 किलोमीटर के सर्किट में ऐसा वहाँ पे ऑपरेशनल हमारा सिस्टम सेट हुआ हुआ है। लगता है जितना मतलब हम वहाँ से 250 किलोमीटर में सर्किट भी पूरा करके आ जाते हैं। तो वो सेम चीज़ वी आर रेप्लिकेटिंग ऑन अदर रूट्स ऑल्सो। तो ये पहला पायलट प्रोजेक्ट ही समझिए कि हमने करमबेली से पानीपत और लुधियाना 2 सर्किट हमने चूज किए हैं। इसका बेनिफिट आप अवेल करेंगे, मतलब ऑब्वियसली बेनिफिट ही होगा। आप उस सर्किट में आएंगे कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर को हम सर्व कर रहे हैं, वी विल गिव इट अ वाइड कवरेज इन पब्लिसिटी आल्सो। कर सकते हैं, लेकिन अभी लुधियाना से हमारा टाई अप नहीं हुआ है। शुरू हो जाए ना एक बार। नेक्स्ट स्टेज हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है लुधियाना के लिए है। लुधियाना से अभी हम बात करेंगे। नहीं, लुधियाना से भी करेंगे। मैं कहता हूँ पानीपत की आपकी ट्रेन हो जाएगी। मेरा एक और क्वेश्चन था, अगर डोमेस्टिक जाता है, डोमेस्टिक जाता है डोमेस्टिक जो है आउटवर्ड डोमेस्टिक है, लेकिन वो कंटेनर लोड तो नहीं होगा। वो कहाँ जाता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। नहीं, वो भी आपका जो आपका आउटवर्ड मूवमेंट यहाँ से डोमेस्टिक में है ना, वो टुवर्ड्स वॉल्यूम एंड डेस्टिनेशन अगर आप हमें प्रोवाइड करते हैं तो हम उसके लिए नेक्स्ट वन स्टेशन अगर दे देते हैं। उसमें क्यों बड़ा सिस्टम कामयाब हो गया? मॉडल लेके आने वाले हैं, डिफरेंट जगह से हम एग्रीगेशन और डिफरेंट शॉप्स भी ले सकते हैं। वो नए मतलब सेकंड स्टेज में अगर हम ये करेंगे कि इस इंडस्ट्री का डोमेस्टिक में इतना मूवमेंट है, इतना कार्गो है, ये डेस्टिनेशन से है, सर उसकी प्रोसीजर बहुत कम है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हमारे जितने डोमेस्टिक को ज़्यादा डिमांड करने की मिल जाएगी। वो वॉल्यूम पे है, हाँ वॉल्यूम पे है, कम हो जाएगा वो करें वो हम पास और इसके अलावा भी जो गति शक्ति जो आ रही पॉलिसीज में हम वेयर हाउसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब लार्जर स्केल का वेयर हाउस होगा, यानी कि छोटा मोटा प्लेटफॉर्म पे रखने
come up with a content warehouse. ये warehouse है, यहाँ पे आप start वो तो अपन में भी रख सकते हैं हम क्या करेंगे, आपको starting कुछ time के लिए फ्री देते हैं, उसमें initially फ्री देंगे, उसके बाद तो warehousing के माल तो है नहीं otherwise पाया also भाई Concor is having 60 warehouses. माल नहीं पाया करता लोग रोते आ रहे नहीं, अरे बतेरे चोर चका रहे देश में गुंडा